गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 10 स्टूडेंट्स। हम लोग जो है चैप्टर 1 न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं इन बायोलॉजी। इन योर बायो रेस्पिरेशन नाउ आई विल स्टार्ट रेस्पिरेशन चैप्टर 2। तो तुम लोग ऑलरेडी जानते हो कि रेस्पिरेशन क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ब्रीद इन ब्रीद आउट जो प्रोसेस है ब्रीदिंग का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो ब्रीदिंग है। और उस एक्सचेंज ऑफ गैसेस में जब हम लोग ऑक्सीजन इंटर करते हैं हमारे बॉडी में और उस ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं अपने जो न्यूट्रिशन लिए थे के थ्रू, जो फूड जो हम लोग इनटेक किए थे उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का, तो इस प्रोसेस को ही रेस्पिरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, यानी जितने भी लाइफ प्रोसेस हमारे बॉडी जो जितना भी लाइफ प्रोसेस करता है उसके लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड, और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये एनर्जी जो है वो फूड से आता है। हाउएवर प्रोसेस कैरिड आउट इन सेल कैन नॉट यूज़ द एनर्जी लॉक्ड इन स्टोर फूड, यानी कि ये हमारा सेल जो है वो जो फूड के अंदर का एनर्जी जो लॉक्ड है उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता है। फूड का जो भी स्टोर्ड फूड फैट है वो सब हम लोग डायरेक्टली यूज़ हमारा सेल नहीं कर सकता है। ये जो है सेलुलर प्रोसेस गेट यूजेबल एनर्जी फ्रॉम अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन, यानी ये जो इसे यूजेबल एनर्जी में जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है यही रेस्पिरेशन है। Respiration commonly involves the use of oxygen to break down carbohydrates and other inorganic molecules, giving usable energy, carbon dioxide and water in this process। यानी ये जो ऑक्सीजन है वो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करता है एंड अदर मॉलिक्यूल में भी उसका ब्रेक डाउन करके उसे यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उससे फूड से जो हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिला है और उस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी इसमें जो है रिलीज़ होता है। तो ऑल ऑर्गेनिज्म ब्रीद अ प्रोसेस इन विच दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो ये जो प्रोसेस हुआ ब्रीदिंग का ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, ये सेल के बाहर हो रहा है। लेकिन जो इंटरनल रेस्पिरेशन है उसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है सेल लिविंग सेल के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। इन दिस प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट एंड द अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इन दिस सक्सेसिव स्टेप, यानी ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है इसमें कार्बोहाइड्रेट और जो भी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उसका ब्रेक डाउन होता है और कुछ स्टेप्स में ये पूरा होता है और इससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, विच इज़ यूज टू मेक अ कंपाउंड कॉल्ड एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसे ATP कहते हैं। तो ये जो एनर्जी जो बनता है वो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बनता है और इसे ATP शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। और ये ATP जो है ये एनर्जी करेंसी कहलाता है। ये क्यों कहलाता है? क्योंकि ATP जिस तरह से एग्जांपल में ले लो कि हम लोग अपने पर्स में या बैग में अपने पास करेंसी रखते हैं और जब जब हमें ज़रूरत होती है तो हम उसका खर्च करते हैं, तो उसी तरह ये ATP के रूप में हमारे बॉडी में एनर्जी जो है स्टोर्ड होता है और जब हमारे सेल को इसकी ज़रूरत होती है तब ये एनर्जी जो हमें मिलता रहता है। तो इसलिए इसे एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। करेंसी की तरह ये हमारे जब हमें ज़रूरत होती है ये हम उसे खर्च करते हैं। तो द अमाउंट ऑफ ATP इन अ सेल इंडिकेट्स हाउ एनर्जी रिच इट इज़, यानी जितना अमाउंट में किसी सेल में एनर्जी ATP के रूप में होगा तो ये इंडिकेट करेगा कि वो सेल कितना एनर्जी रिच है, कितना उसके अंदर एनर्जी है। वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, ये एनर्जी आता कहाँ से है? तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन विथ द हेल्प ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि ये एनर्जी कहाँ से आता है? तो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उस समय कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो मिलकर क्या बनाता है? सनलाइट के साथ विद द हेल्प ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन ये बनाता है कार्बोहाइड्रेट। और ये जो है एनर्जी जो है स्टोर हो जाता है और ये बॉन्डेड कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में ये एनर्जी स्टोर रहता है। और ये इन रेस्पिरेशन दिस बॉन्ड आर ब्रोकन टू रिलीज एनर्जी एंड गिव
back कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसमें क्या होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉन्डेड था वो क्या होगा, एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो फिर से बैक हो जाएगा। दिस एनर्जी देन गेट्स स्टोर्ड इन द बॉन्ड ऑफ ATP, और फिर ये अगेन ये एनर्जी ATP के रूप में स्टोर्ड होगा, बॉन्ड होगा, और दिस बॉन्ड गेट ईजिली ब्रोकन टू सेल टू रिलीज एनर्जी व्हेन रिक्वायर्ड बाय द सेल। यानी जब जब सेल के द्वारा रिक्वायरमेंट होगा तो ये एनर्जी ब्रेक डाउन होकर, जो ATP का बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन होकर हमें एनर्जी मिल जाएगा। तो यही है रेस्पिरेशन का प्रोसेस। तो वी कैन स्टडी सेलुलर रेस्पिरेशन बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे तुम देख सकते हो ये ग्लूकोज है C6H12O6, जो कि किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के रूप में। तो ये जो प्रोसेस होता है ग्लूकोज का इस तरह से एनर्जी के रूप में बनने का, ये जो प्रोसेस होता है ये 2 स्टेप में होता है। इसमें 2 स्टेप रिक्वायरमेंट होता है। एक तो जो फर्स्ट स्टेप कहलाता है उसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, जो कि एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। फर्स्ट स्टेप में पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा इसका, फिर सेकेंड स्टेप में इसका जो है एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जो कि सेल के अंदर होगा। तो तुम लोग ऑलरेडी जानते हो कि एरोबिक एनारोबिक क्या होता है। ऐसे 6-7 में तुम लोग पढ़े होंगे रेस्पिरेशन में, 6 या 8 में, कि रेस्पिरेशन 2 तरह के होते हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसे एरोबिक कहेंगे, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होगा उसे एनएरोबिक कहेंगे। तो यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे ही अभी तुम लोग को एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक की जानकारी तुम्हें दी जा रही तुम्हारी बुक में। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में फूड का पार्शियल यानी पूरी तरह से जो फूड का जो है ऑक्सीडेशन, ये पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा लेकिन पार्शियल होगा, और रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज़ कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि इसमें एनर्जी रिलीज होगा लेकिन कम मात्रा में होगा, तो इसे ऐसे रेस्पिरेशन को एनारोबिक कहेंगे। एनारोबिक मीन्स विदाउट ऑक्सीजन, यानी एनारोबिक मीन्स ही होता है विदाउट ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे ये भी कह सकते हो कि एयर के एब्सेंस में। और वाइल एरोबिक मीन्स विथ ऑक्सीजन और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या प्रेजेंस ऑफ एयर भी बोल सकते हो। तो ये है एरोबिक एंड एनारोबिक। तो ग्लूकोज जो है तुम लोग जानते हो, ये जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये ग्लूकोज का 6 कार्बन एटम है, तुम लोग देख सकते हो C6 है, जो कि ज्वाइंट है कोवैलेंट बॉन्ड से। कोवैलेंट बॉन्ड तुम लोग को आगे अपर क्लास में इसे डिटेल से जानना है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड जो है जो आपस में शेयर करते हैं, ये जो जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन, ये आपस में इलेक्ट्रॉन का जो शेयर करते हैं, तो ये जिस तरह का बॉन्ड आपस में बनाते हैं इसे कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये सिंगल, डबल, ट्रिपल हो सकता है, ये गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में हो सकता है। ये कोवैलेंट बॉन्ड जो है इस तरह से बनाता है, जो कि अभी तुम लोग को उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस तुम लोग जान लो इस तरह से। जो जैसे C6 था, तुम इसको डायग्राम के रूप में इस तरह से भी लिख सकते हो। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इस तरह से कैसे एक्सचेंज ये कार्बन और हाइड्रोजन आपस में शेयर करें, उसके अलावा ऑक्सीजन भी है। और यहाँ पे तुम देख रहे हो ये यहाँ पे कार्बन जो है, इसका जो ग्लूकोज का कार्बन होता है वो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है। ये 2 लाइन है, ये डबल बॉन्ड से शेयर कर रहा है और ये सिंगल बॉन्ड है। तो इस तरह से ये जो है ये हो गया कोवैलेंट बॉन्ड, इसी को कहते हैं। आपस में इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग है इसी को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयर करना। तो यहाँ पे ये बोला कि ग्लूकोज का 6 कार्बन एटम है, जो कि ये कोवैलेंट के थ्रू आपस में बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम आर ऑल्सो अटैच टू दिस कार्बन एटम, और ऑक्सीजन भी, कार्बन और ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन एटम से अटैच्ड होते हैं। और इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन एटम आर रिमूव फ्रॉम इट रिजल्टिंग इन इट्स ऑक्सीडेशन। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। यानी यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का एडिशन होगा और हाइड्रोजन रिमूव होते चला जाएगा। एट द एंड अ सीरीज ऑफ रिएक्शन ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट। यानी यहाँ पे जो ग्लूकोज है ये पायरोवेट सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस, ये
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट में ये चेंज हो जाएगा, विच कंटेन्स 3 कार्बन एटम। जो 2 पायरोवेट है उसमें कार्बन का 3 एटम प्रेजेंस होता है, 3 एटम यानी कि C3 हो जाएगा, फिर कार्बन का 3 एटम रहेगा। दिस रिएक्शन ऑल्सो प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। ये रिएक्शन जो है, अगर ऐसा रिएक्शन होता है तो इसमें 2 मॉलिक्यूल ATP का 2 मॉलिक्यूल मिलेगा। ATP यानी कि एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट का 2 मॉलिक्यूल्स मिलेगा। द ऑक्सीडेशन of glucose in a series of reaction leading to the formation of pyruvate is called glycolysis। यानी ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस था वो क्या है, यही ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का, इस किसी सीरीज में ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ पायरोवेट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसे और एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।